टेम्पो ड्राइवर था जी प्रोफेशनल ड्राइवर था मैं। जी यहाँ से टूरिस्ट लेके मैं श्रीनगर गया। जी वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन और बॉटनिकल गार्डन के पार्किंग जो है जी वहाँ पे गाड़ी अंदर एंट्री किया। हमारे जो टूरिस्ट थे जी वो जैसे ही उतर के अंदर ट्यूलिप गार्डन के लिए गए, ठीक। मैं अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी के पीछे गया। अच्छा ठीक है, गाड़ी की चेक करने के लिए जी। तो एक बड़ी जोरदार धमाका हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत के साथ आपको रूबरू करवाना है। मेरे साथ बैठे हैं अमजद अली। अमजद अली नंगरोटा के रहने वाले हैं और मिलिटेंसी के विक्टिम हैं। जिस तरह दीपू हमारा मंजालता का मिलिटेंसी का विक्टिम था, जिस तरह टोपा पीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के 3 लोग आप पिछले दिनों में देखे मिलिटेंसी विक्टिम बन गए, उसी तरह हमारे साथ आज अमजद अली। अमजद अली का मामला मैंने पब्लिक में 6 महीने से नहीं लाया। पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट को हमने रजू किया, रिप्रेजेंटेशंस दी और कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने ना टच किया हो। गुजारिश की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार से कि अमजद अली का केस भी एज अ मिलिटेंसी विक्टिम कंसिडर किया जाए। अफसोस कि अमजद अली का केस पिछले 6 महीने से किसी ने कंसिडर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 सितंबर 2023 को मैंने अमजद अली के लिए रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को दी थी। पहली रिप्रेजेंटेशन हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी कहा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू साहब को भी हमने एड्रेस किया और खास तौर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी हमने रजू किया कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ और SRO 43 1994 के तहत उसकी बीवी को जो फुल्ली क्वालिफाइड है इस SRO के अंदर इनको भी कंसिडर किया जाए। मैं किसी ने कंसिडर नहीं किया। आज 6 महीने के बाद अमजद अली साहब मुझसे नाराज हो गए कि आपने हमारी आवाज को बुलंद नहीं किया। हमने बड़ी उम्मीद के साथ आपको अप्रोच किया था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि अमजद अली साहब को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले हम गवर्नमेंट को वक्त दें, समय दिया जाए। और इसके अलावा मैंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, जब 2022, अब बताते हैं आपको मामला क्या हुआ। अमजद अली एक प्रोफेशनल ड्राइवर है। 6 अप्रैल 2022 को ये अपने टूरिस्ट को लेकर एक टेम्पू में, जो प्राइवेट टेम्पू आप चलाते थे, उसको लेकर श्रीनगर गए और अपने टूरिस्ट को टूलिप गार्डन और बोटेनिकल गार्डन की एक जायंट पार्किंग में जब आपने उनको ड्रॉप किया, उसके बाद अमजद अली अपनी टेम्पू की डिक्की के पास गए, उसको चेक कर रहे थे कि मेरी गाड़ी प्रॉपर लॉक हो गई है। इतने में एक ब्लास्ट होता है, बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और अमजद अली साहब जो हैं वो किसी नाले में जाकर गिरते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे कश्मीर को पता चलता है, नेशनल लेवल जो है मीडिया वो इस इशू को कवर करता है, इस ब्लास्ट को हाईलाइट करता है। 2022 की हम बात कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन निशात में FIR भी रजिस्टर होती है। FIR नंबर 20 ऑफ 2022, 2022 की बात कर रहा हूं मैं। 2022 में FIR 20 लगती है, FIR भी रजिस्टर होता है और NDTV, आज तक और टाइम्स ने इस न्यूज को कवर किया और अमजद अली को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि अमजद अली उस वक्त सोरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इनके लिए कोई मदद नहीं की, कोई एक्स ग्रेशिया रिलीफ इनको ग्रांट नहीं किया, कोई इनकी खबर नहीं ली कि अमजद अली का इस ब्लास्ट में क्या हुआ, क्या हालत हुई है, उसकी फैमिली किन हालात से गुजर रही है। इस वक्त हम अमजद अली साहब के घर नंगरोटा में मौजूद हैं। मेरे साथ उनकी अहलिया भी मौजूद हैं, उनके वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, उनकी वालिदा मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर बैठी हैं। ये उनके चचा और बाकी रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने बार बार गुजारिश की। अब मुझे दुख होता है, डिप्टी कमिश्नर साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे। दी देन डिप्टी कमिश्नर 2022 में आप सबको पता है जिला कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर कौन था। जब नेशनल मीडिया के अंदर न्यूज थी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिप्टी कमिश्नर साहब को पता न चला हो कि आज जो ब्लास्ट
बोटेनिकल और टूलिप गार्डन की पार्किंग में हुआ है। उस हादसे से मुतासरीन की क्या हालत है, कौन मुतासिर हुआ, उसको कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ग्रांट करनी चाहिए थी या नहीं, कोई एक्स ग्रेशिया रिलीफ ग्रांट करना था कि नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहिए था। उसके बावजूद जब वो डिप्टी कमिश्नर थे तभी हमने रिप्रेजेंटेशन भी उनको मूव की, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने उनको भेजा। उसके अलावा उनके जो मेरे साथी हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप के ऊपर उनको ये मैसेज दिया कि ये सारी हालत है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज हम अवाम की अदालत में हैं, आपके पास मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से हमने गुजारिश की थी 2023 में, सितंबर 2023 में, थ्रू रिप्रेजेंटेशन इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने गुजारिश की थी कि आप एक्स ग्रेशिया रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं, इसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर 2023 तक वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इस केस को कंसीडर नहीं किया। वो इन्हीं की बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इन्हीं के मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, इन्हीं की जात से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दी देन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद हमने सिर्फ उनसे ये गुजारिश की थी आप एक्स ग्रेशिया रिलीफ ग्रांट करें, आप इसी के लिए कम्पिटेंट हैं, आपने अपने घर से नहीं देना, आपने सरकार के खजाना से देना है, रेड क्रॉस से देना है, और आप दे सकते हैं, किसी और फंड से भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं, कोई मदद नहीं हुई। हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू से, क्योंकि ये जम्मू के रहने वाले हैं, तो एक्स ग्रेशिया रिलीफ के हमने, क्योंकि इंसिडेंट वहां हुआ था इसलिए ये केस वहां था। जहां तक ताल्लुक रहा एसआरओ का, तो वो हमने हमारे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जम्मू है उनसे हमने गुजारिश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश की, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। कोई पैसा नहीं मैं आज आप से इनके लिए मांग रहा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि नाइंसाफी की इंतहा कितनी बड़ी है। एक आदमी के लिए एक कानून, दूसरे आदमी के लिए दूसरा कानून। जरा पहले अमजद अली साहब को दिखाया जाए कि एक तो अमजद अली साहब की ये लेफ्ट बाजू फॉर एवर के लिए डिसेबल हो गई, ये देख लीजिए इनकी क्या हालत है, और दोनों आंखें जो है अमजद अली साहब की इस वक्त बेनाई खत्म हो चुकी है। ये जो इनका ये जो नीचे वाला एरिया था ये भी पूरा कट गया, और उसके बाद आज ये 100% डिसेबल डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किए हुए, अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अमजद अली साहब स्टार्ट से थोड़ा सा बताइए, 6 अप्रैल को क्या हुआ था? सर मैं एक टेम्पो ड्राइवर था जी, प्रोफेशनल ड्राइवर था मैं जी, यहाँ से टूरिस्ट लेके मैं श्रीनगर गया जी, वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन और बॉटनिकल गार्डन के पार्किंग जो है जी, वहाँ पे गाड़ी अंदर एंट्री किया। हमारे जो टूरिस्ट थे जी, वो जैसे ही उतर के अंदर ट्यूलिप गार्डन के लिए गए, ठीक, मैं अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी के पीछे गया, अच्छा, ठीक है, गाड़ी की चेक करने के लिए, जी, तो एक बड़ी जोरदार धमाका हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बाद मुझे पता ही नहीं था ओहो, कि मैं है कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं। ठीक। तो कितना टाइम फिर आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा? सर मुझे पता चला कोई 1.5 महीने के बाद कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तब होश आया 1.5 महीने जी। के बाद, ठीक। तो उसके बाद आप मुझे बताइए जी कि सरकार की तरफ से किसी ने आपका पता किया, क्योंकि 2022 की बात है, तो आप कश्मीर में थे, तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने या किसी इंतजामिया ने आपकी खबर ली? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा। और कोई आज तक सरकार की तरफ से आपको कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा, किसी किस्म की कोई मदद आपके साथ नहीं, हुई? कोई नहीं मिली अभी तक, किसी को नहीं मिली है, किसी नहीं। ने नहीं दी है। तो कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो घर में कितने लोग हैं आप कमाने वाले? मैं अकेला ही था। अकेला ही था। तो आज के क्या हालात हैं घर में, किस तरीके से रोजी रोटी का गुजारा चल रहा है? क्या बोलूं मैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अमजद अली साहब की कहानी आपने इन्हीं के जुबान से सुनी। मैं इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और मैंने ये कहा कि किसी ने इनकी मदद नहीं की। अमजद अली साहब गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखते हैं, गुज्जर बिरादरी से इनका ताल्लुक है। हम अक्सर कहते रहते हैं कोई अपना हो तो जरूर मदद करेगा, लेकिन यहाँ अपने ने भी कोई मदद नहीं की। 2022 की बात कर रहा हूँ। एक्स ग्रेशिया रिलीफ उसी वक्त ग्रांट करना चाहिए था, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब को ग्रांट करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जब हमने उनको अप्रोच भी किया, रिप्रेजेंटेशंस भी दी, लेकिन किसी ने इनके केस को कंसिडर नहीं किया। इस वीडियो के माध्यम से हम आम जनता की अदालत में आज मौजूद हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अमजद अली साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? क्या अमजद अली साहब के केस को भी मिलिटेंसी विक्टिम ट्रीट करना चाहिए कि नहीं?
آپ لوگ اس بات کی رائے ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، ایل جی منوج سنہا صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امجد علی صاحب کا کیس آپ کے پاس 22 سپتمبر کو ہم نے پہنچایا ہوا ہے، آپ کی عدالت میں موجود ہے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ٹوپا پیر کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا۔ ٹوپا پیر کے پنچ ڈسٹرکٹ کے اندر جو 3 لوگ کو مار دیا گیا تھا، ان کی فیملی کو آپ نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ کے آرڈر اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں۔ بہت ہی کمپیٹنٹ ڈپٹی کمشنر پنچ ہے، انہوں نے ان کی مدد کی، لیکن افسوس کہ 2022 میں جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے امجد علی گجر کی کوئی مدد نہیں کی۔ 2023 سپتمبر میں جب میں نے ریپرزنٹیشن دی، ان کے نالج میں لایا، ان کو واٹس ایپ پر بھی ان کی فیملی نے بھیجا، اس کے باوجود بھی کوئی مدد نہیں کی۔ لیفٹیننٹ گورنر صاحب، میں آپ کی عدالت میں ہوں، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کی فائل کی ویریفیکیشن بھی کر لی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ آرڈر ان کی بیوی، ان کی وائف شبانہ کو نہیں ملا۔ آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ SRO 43 رول 1994 کے ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے ملیٹنسی وکٹمز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے۔ آپ نے دیپو جو منجالتا کا تھا، جس کا ایک بلاسٹ میں سری نگر میں موت ہو گئی تھی، اس کو کی وائف کو بھی ہم نے گزارش بھی کی تھی اور آپ نے اس کو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ کا آرڈر جاری کیا تھا۔ میں کوئی بڑی پوسٹ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک بریڈ ارنر ان کی فیملی میں امجد علی تھے، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امجد علی کی وائف کو SRO 43 میں کنسیڈر کر کے اپوائنٹمنٹ آرڈر پلیز جاری کیا جائے۔ کسی نے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر جموں صاحب نے ان کے کیس کی ویریفیکیشن کر لی ہے، سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ باقی والے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے ان کے کیس کو کنسیڈر کیا ہے، اسی طرح SRO 43 میں ایک تو ان کو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ گرانٹ کی جائے، دوسرا ان کو ایکس گریشیا ریلیف بھی گرانٹ کیا جائے تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہو پائیں۔ گھر کے اندر 2 بچے ہیں، دونوں پڑھ رہے ہیں، تو مائنر ہیں دونوں کے لیے کوئی مدد ہو جائے گی، اور امجد علی صاحب کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کوئی مدد ہو جائے گی۔ عوام کی عدالت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ اپنے کومنٹ کے ساتھ ہماری پوری مدد کریں گے، اپنی رہنمائی کریں گے کہ امجد علی صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور یہی گزارش کریں گے کہ بھرپور سہیوگ کے ساتھ امجد علی صاحب کی مدد کیجیے تاکہ سرکار تک یہ بات پہنچ سکے اور سرکار امجد علی صاحب کی اس جینوئن ڈیمانڈ کو فلفل کرے۔ میں SRO 43 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے رولز 1994 سے ہزاروں لوگوں کو یہاں پر جو ملیٹنسی کے وکٹمز ہیں ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے، تو لہٰذا شبانہ فلی ایلیجیبل ہیں، ان کی وائف، ان کے سارے ڈاکومنٹس لگا کر ہم نے ان کا کیس آپ کی عدالت میں موجود ہے، تو اس کو کنسیڈر کر کے ان کو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ بھی گرانٹ کریں، اور ڈپٹی کمشنر سری نگر جو اس وقت موجود ہیں ان کے پاس بھی ہماری فائل موجود ہے، ان کو کہا جائے کہ وہ ایکس گریشیا ریلیف گرانٹ کرے، کیونکہ انسیڈنٹ ان کی جورسڈکشن میں ہوا تھا، FIR سری نگر میں ہوا تھا، تو لہٰذا ہم یہی توقع کریں گے کہ ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب اس ایشو کو سیریسلی لے کر امجد علی صاحب کے ساتھ انصاف کریں گے تاکہ ان کی بچی ہوئی زندگی جو ہے، آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ زندگی کن حالات سے گزر رہی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکیں کہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو ہی ہم ان کو ایکس گریشیا ریلیف گرانٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈیتھ کی حالت سے بھی اوپر چل رہے ہیں، یہ زندگی جینا بہت مشکل ہو چکی ہے، محال ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا سہیوگ دیں اور ہماری اس ڈیمانڈ کو گورنمنٹ آف جموں کشمیر امیڈیٹلی کنسیڈر کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔